दोस्तों इंडियन आईटी सेक्टर का सबसे बड़ा महाविनाश चल रहा है। देखो ये रियल नंबर्स, लाइव डाटा। टीसीएस लाइफ टाइम हाई 4600 लगभग, आज 2700 के लगभग, क्रैश 41%। इन्फोसिस हाई 2000 के लगभग, आज 1370 के लगभग है, क्लोजिंग हुई है, क्रैश 31% लगभग। विप्रो 317 लाइफ टाइम हाई, आज 214 लगभग, 42% क्रैश। एचसीएल टेक 2020 लाइफ टाइम हाई, आज 1455, क्रैश 28% लगभग। टेक महिंद्रा हाई 1850, आज 1535, क्रैश 17% लोग। इंडियन आईटी सेक्टर से 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा गायब हो गए। अगर तुम्हारे पास एक भी आईटी स्टॉक है या तुम्हारा म्यूचुअल फंड आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट है तो ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। पहले कमेंट में जरूर बताओ तुम्हारे पास कौन सा आईटी सेक्टर है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा। कमेंट करो, मैं पढ़ता हूँ। चलो अब असली खेल दिखाता हूँ। मीडिया क्या बोल रही है? आईटी सेक्टर फेस रोस्ट क्राइसिस इन 25 ईयर, एआई रिजॉल्व इन डिस्ट्रॉय इंडियन आईटी जॉब्स, टीसीएस इन्फोसिस लूजिंग ग्लोबल मार्केट शेयर्स, मैसिव ले ऑफ एक्सपेक्टेड इन टेक, आईटी सेक्टर में फॉल अनदर 30%। ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल, सेल टीसीएस, आईटी सेक्टर डेड, विप्रो कोलैप्स। इन्फ्लुएंसर चिल्ला रहे हैं आईटी सेक्टर से भाग जाओ, 50% और गिरेगा, बेच दो, एआई ने इंडियन आईटी का गेम खत्म कर दिया। सब डर फैला रहे हैं लेकिन कोई सच नहीं बता रहा, कोई ये नहीं बता रहा कि असली खेल क्या है। और आज मैं तुम्हें वो सच बताऊंगा जो बिग प्लेयर्स, एफआई ऑपरेटर नहीं चाहते कि आम आदमी जाने, क्योंकि अगर तुम जा गए तो तुम्हारा पैसा डुबकी मारने की बजाय साल में 10 गुना हो जाएगा। रेडी हो? अब मैं तुम्हें एक एक कंपनी की असली रियलिटी बताता हूँ। पेन पेपर रखो, नोट बनाओ। टीसीएस द एम्पायर लाइफ टाइम हाई 4600, करेंट प्राइस 2700, 41% डाउन है, 1900 रुपए क्रैश कर चुका है अपनी लाइफ टाइम हाई से। मार्केट कैप 9.8 लाख करोड़, पहले 16 लाख करोड़ था इसका। क्या हुआ टीसीएस को? यूएस बैंकिंग क्राइसिस। टीसीएस का 75% रेवेन्यू बैंकिंग से आता है। यूएस बैंक्स ने आईटी बजट को 20% काट दिया है। यूरोप कंपनीज प्रोजेक्ट कैंसिल कर रहे हैं। प्रॉफिट मार्जिन डाउन 25% गिरकर 23% हो गया है। लेकिन पॉजिटिव देखो, ऑर्डर बुक 65,000 करोड़ का पेंडिंग ऑर्डर्स। डिविडेंड किंग लगातार डिविडेंड दे रहा है 20 साल से। जीरो डेप, कैश रिजर्व 50 करोड़ कैश। टीसीएस का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 2500 रुपए है। इन्फोसिस द फाइटर हाई 2000, करंट 1370 रुपए, फॉल 31% के करीब। मार्केट कैप 5.6 लाख करोड़। प्रॉब्लम, हर महीने एम्प्लॉय छोड़ रहे हैं। यूएस स्लो डाउन, 60% बिजनेस यूएस से है और यूएस में टीसीएस, एक्सेंचर सब कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। लेकिन देखो ये एआई डिवीजन, एआई में 10,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्लाउड बिजनेस 25% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। फ्रेश हायरिंग, फ्रेशर हायर कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस है। 3% डिविडेंड यील्ड दे रहे हैं। अभी भी सपोर्ट 1200, 1150 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। विप्रो द स्ट्रगल हाई 370, करंट प्राइस 214, फॉल 42%। मार्केट कैप 1.1 लाख करोड़। क्या गलत हुआ? सीईओ चेंज, 3 साल में 2 बार सीईओ बदले। क्लाइंट लॉस, बिग क्लाइंट्स एक्सेंचर टीसीएस की तरफ शिफ्ट हुए। एग्जीक्यूशन इशू, प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं। क्वालिटी इशू का होप है। न्यू सीईओ एग्रेसिव कॉस्ट कटिंग कर रहा है। एआई इन्वेस्टमेंट 3000 करोड़ का एआई में डाल रहे हैं, बट स्टिल रिस्की, रिकवर टाइम लगेगा। सपोर्ट 200, 210 जो भी चल रहा है। एचसीएल टेक साइलेंट प्लेयर हाई 2020, करंट प्राइस 1455, 28% गिर चुका है। मार्केट कैप 3 समथिंग 4 लाख करोड़। इशू क्या है इसमें? प्रोडक्ट बिजनेस स्लो। एचसीएल का सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है। डेट कंपनी से ज्यादा डेट है इसके। पॉजिटिव क्या है? इंजीनियरिंग सर्विस, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस में स्ट्रॉन्ग पोजीशन, स्टडी डिविडेंड, रेगुलर पे आउट, मैनेजमेंट स्टेबल, शिवनादर फैमिली बैकिंग। सपोर्ट 1350 के करीब है। टेक महिंद्रा द टेलीकॉम किंग हाई 1850, करंट 1535, ऑल 17%, सबसे कम। मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़, भाई सबसे कम गिराई है। 5G बिजनेस, टेलीकॉम सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज है। ईवी सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। महिंद्रा ग्रुप स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस कंपनी बैकिंग है। रिस्क टेलीकॉम डिपेंडेंट है। जियो एयरटेल की कैपेक्स स्लो हो गई, वेट एंड वॉच करना है। तो ये है सबकी सच्चाई। हर कंपनी की अपनी तकलीफ है, लेकिन क्या आईटी सेक्टर अब कभी नहीं उभरेगा? इसका जवाब हिस्ट्री के पास है। चलो टाइम मशीन में चलते हैं। दोस्तों ये पहली बार नहीं हुआ जब आईटी सेक्टर क्रैश हुआ है, पहले भी 3 बार हो चुका है। और तीनों बार क्या हुआ है चलो देखते हैं। .com बबल
साल सन 2000 मिलेनियम ईयर, इंटरनेट आ गया, दुनिया बदल गई। तब आईटी क्या कर रहा था? 1999 2000 चार्ट रॉकेट गोइंग, इन्फोसिस 900% जंप, टीसीएस सन 2004 में आया था जब तक इसका आईपीओ आया नहीं था। विप्रो 1400% जंप, एचसीएल टेक 600% जंप। मीडिया हेडलाइन, इंडिया इज द नेक्स्ट सुपर पावर, आईटी रिवॉल्यूशन विल मेक एवरी रिच, बाय एनी आईटी स्टॉक ऑल विल डबल। हर कोई पागल था, चौकीदार, रिक्शा वाला, टीचर, डॉक्टर सब आईटी स्टॉक खरीद रहे थे। फिर मार्च 2020 में धमाका हुआ, डॉट कॉम बबल बस्ट, इन्फोसिस 93% क्रैश, एचसीएल टेक 93%, विप्रो 93%। मीडिया ने क्या कहा था? आईटी सेक्टर परमानेंटली खत्म हो गया, इंटरनेट जस्ट अ बबल था, कभी रिकवर नहीं होगा। सुसाइड केस आने लगे, लोग बर्बाद हो गए। लेकिन 5 साल बाद सन 2005 में क्या हुआ? इन्फोसिस 375% गेन, विप्रो 130% गेन, टीसीएस सन 2004 में 800 पे आया, 2010 तक 1200, फिर 2020 तक इन्फोसिस 18x फ्रॉम बॉटम, टीसीएस 3200 तक नियरली 4x। जो अभी सन 2000 के बेच गया वो आज भी पछता रहा। जो हिम्मत से होल्ड किया है या बॉटम पे खरीदा वो आज करोड़पति है। सितंबर 2008 लेमन ब्रदर डूब गया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, आईटी स्टॉक पे क्या असर हुआ? इन्फोसिस 64%, टीसीएस 62%, विप्रो 66%, एचसीएल टेक 67% क्रैश। मीडिया पैनिक, वर्ल्ड इकोनॉमी विल कोलैप्स, ग्रेट डिप्रेशन 2.0, आईटी सेक्टर विल नेवर रिकवर, सबने बेच दिया। फिर 2010 से 2020 किया हुआ, इन्फोसिस 125 गेन, टीसीएस 680% गेन, विप्रो 100% गेन, एचसीएल टेक 700% गेन। कमाल हो गया, जो डर गया वो हार गया, जो टिक गया वो जीत गया। क्रैश नंबर 3 सन 2022 यूएस रिसेशन फियर, इंटरेस्ट रेट बढ़े, टैक्स स्टॉक गिरे, इन्फोसिस 29%, टीसीएस 23% डाउन, मीडिया टेक विंटर इज कमिंग। फिर सन 2024 तक रिकवरी, इन्फोसिस 2000 तक 48% गेन फ्रॉम बॉटम, टीसीएस 46, तो तब 53% गेन फ्रॉम बॉटम। अब सन 2025 का क्रैश देखो, कंपेयर करो, क्रैश ईयर, एवरेज फॉल, रिकवरी टाइम, फाइनल गेन्स। सन 2000 93%, 5-7 साल में रिकवरी 10x to 20x। सन 2065% डाउन, 2-3 साल में रिकवरी 5x to 7x। सन 2025% डाउन, क्रैश 1-2 साल में रिकवरी 1x to 2x। सन 2025 35% डाउन, और हिस्ट्री क्या कहती है? हर क्रैश एक अपॉर्चुनिटी, हर गिरावट अगले उछाल की नींव है। जो डर गया वो हार गया, जो हिम्मत रखा वो जीत गया। लेकिन ब्लाइंड फेथ मत रखो, डाटा देखो, लॉजिक लगाओ, स्ट्रेटेजी बनाओ। कैसे हो अभी बताता हूँ। एआई का सच, असली रीजन। अब सबसे बड़ा टॉपिक एआई। सब कह रहे हैं चैट जीपीटी आ गया, प्रोग्रामर्स की जरूरत नहीं, डीप सीक फ्री है, इंडिया आईटी डूब जाएगा, एआई कोडिंग कर रहा देगा, इंजीनियर्स बेघर हो जाएंगे। तो मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, चैट जीपीटी कौन बनाता है? एआई मॉडल्स कौन ट्रेन करता है? क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कौन संभालता है? जवाब, आईटी कंपनी। टीसीएस ने अनाउंस किया है 1 लाख एम्प्लॉयज को एआई ट्रेनिंग देगा। न्यू एआई डिवीजन बना रहे हैं, 15,000 करोड़ एआई प्रोजेक्ट का पाइपलाइन है। इन्फोसिस टोपाज एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, 50,000 एम्प्लॉय एआई सर्टिफाइड कर रहे हैं, एआई से रेवेन्यू 30% बढ़ेगा। विप्रो एआई फर्स्ट स्ट्रेटजी, 5,000 करोड़ एआई इन्वेस्टमेंट। मतलब कंपनीज इवॉल्व कर रही हैं। तो फिर असली प्रॉब्लम क्या है? यूएस इकोनॉमी असली प्रॉब्लम है, यूएस इकोनॉमी स्लो डाउन, यूएस कंपनीज बजट फ्रीज कर रही हैं, न्यू आईटी प्रोजेक्ट होल्ड पे है, इम्पैक्ट आईटी डिमांड टेम्पररी कम है, इंटरेस्ट रेट हाई, यूएस फेड रेट 5.5% पे, टेक स्टॉक पे प्रेशर, एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं, इम्पैक्ट फॉरनर सेलिंग बढ़ी है। अर्निंग मिसिंग, Q3 देखो, टीसीएस रेवेन्यू 5% ओनली, एक्सपेक्टेड था परसेंट, इन्फोसिस प्रॉफिट डाउन 3%, विप्रो वीक गाइडेंस दिया, इम्पैक्ट कॉन्फिडेंस कम हुआ। लेकिन ये सब टेम्पररी है, परमानेंट प्रॉब्लम नहीं। यूएस इकोनॉमी रिकवरी होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा, अर्निंग इंप्रूव होंगे। पैनिक क्यों करना? स्मार्ट लोग तो अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। दोस्त, मेरे पास भी आईटी शेयर है। मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो इमोशंस पे डिसीजन लेते हैं, डर लगा बेच दिया, ग्रीड आया खरीद लिया, ये लोग हमेशा लॉस में निकलते हैं। और दूसरे जो डाटा पे डिसीजन लेते हैं, चार्ट देखा, सपोर्ट देखा, हिस्ट्री देखा, लॉजिक लगाया, ये लोग हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। अब तुम्हें डिसाइड करना है, तुम पहले टाइप के बनना चाहते हो या दूसरे टाइप। फेयर कहता है बेच दो और डूबेगा, रिकवरी नहीं होगी, एआई ने सब खत्म कर दिया। लॉजिक कहती है हिस्ट्री रिपीट होती
होती है, हर क्रैश के बाद रिकवरी आई है, फंडामेंटल अभी भी स्ट्रॉन्ग है। तुम किसको सुनोगे? याद रखो वॉरेन बफेट का गोल्डन रूल्स, बी फेयरफुल व्हेन अदर आर ग्रेडी एंड बी ग्रेडी व्हेन अदर आर फेयरफुल। आज सब फेयरफुल हैं तो ये तुम्हारे लिए ग्रेडी होने का टाइम है, लेकिन ब्लाइंडली ग्रीडी मत बनो। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता लॉस, वो पैसा अभी मार्केट में मत लगाओ। इमरजेंसी फंड पहले, इंश्योरेंस लो, डेट क्लियर करो अपने, उसके बाद ही इन्वेस्ट करो। देखो मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे तुम्हारा प्रॉफिट चाहिए, लॉस नहीं। इसलिए सच बोलता हूँ, सुगर कोस्ट नहीं करता। मार्केट में रिस्क है तो बताता हूँ, अपॉर्चुनिटी है तो वो भी बताता हूँ, लेकिन फाइनल डिसीजन तुम्हारा है। मैं तो बस इतना जानता हूँ, 5 साल बाद जो आज डर के बेचेगा वो अपने वालों को नोच के पछताएगा, और जो आज हिम्मत से इन्वेस्ट करेगा वो मुझे थैंक यू मैसेज भेजेगा। तो क्या डिसाइड किया? होल्ड करोगे, सेल करोगे? कमेंट में बताओ। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक मारो, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकॉन हिट करो, शेयर करो अपने आईटी इन्वेस्टर दोस्तों को, कमेंट करो मैं होल्ड करूंगा या सेल करूंगा। अगला वीडियो में बनाऊंगा क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस, बेस्ट आईटी म्यूचुअल फंड, निफ्टी आईटी इंडेक्स ब्रेकडाउन। तो मिस मत करना। याद रखो, हीरा कोयले की खान में मिलता है और विनर्स बेयर मार्केट में बनते हैं। मार्केट तुम्हें टेस्ट कर रहा है, बस पास होना या फेल डिसीजन तुम्हारा है। डरो मत, डाटा देखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।